हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी आपको पता है, अब आपके यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम है नजदीक आ रहा है और अब ये समय है बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने का। बहुत ही डायरेक्शनल वे में आपको तैयारी करनी है कि इतने समय में मुझे इतना चीजें कवर करना है, चाहे वो जीएस के सब्जेक्ट हो, चाहे वो सीसेट का पेपर हो। आपको हर चीज पे यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करना है ताकि आप किसी भी चीज में यहाँ पे मतलब आप रुको ना, राइट। तो ये अभी आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, तो आपको किसी भी फेज में यहाँ पे रुकना नहीं है। इसके लिए हमें बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजिक वे में, स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। आप में से काफी बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लग चुके होंगे, बट अगर हम सीसेट के पेपर की बात करें तो थोड़ा सा क्वालिफाइंग एग्जाम का ये हमारा एक पार्ट होता है। तो हम एक समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि साथ ही हमें जीएस के जो सब्जेक्ट्स है उसको कवर करने होती हैं और हमें एक तरीके से एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ से इसको अपने टाइम टेबल में डालने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, या फिर हम इसको इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं और उस तरीके से हम इसके मतलब एग्जाम लेवल तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसमें इनफ अपना समय इन्वेस्ट ना करें तो हम फेज 1 में मतलब प्रीलिम्स में रुक भी सकते हैं, राइट। तो ये सारी ही गलतियां हमें नहीं करनी है। इसके लिए आपको सही समय पर स्ट्रेटेजिक वे में सही तरीके से अपनी सीसैट की एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर देनी है अब, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर बात करेंगे और ये सारी ही चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम डेट के बारे में। देन वी विल डिस्कस कि कब हमारा सही समय है। उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे क्या होता है सीसेट का, और उसके बाद हम ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी होगी, इसमें हम डिटेल सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डे वाइज स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे और कहाँ से आप कवर कर सकते हो, फ्री सोर्सेज, पेड सोर्सेज, सारी मैं आपको यहाँ पे से कवर करवाऊंगी, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। और याद रखिएगा कि हमें पढ़ना बहुत मतलब लिमिटेड है, पर क्वालिटी पढ़ना है ताकि हम ज्यादा समय इन्वेस्ट ना करें और जितना भी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो हमारे लिए, ओके। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा गाइस। यहाँ पे आप ये गाइड बुक भी डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी सीसेट के लिए। इस गाइड बुक के अंदर आपको और भी सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो सीसेट के बारे में, आपको ज्यादातर चीजें यहाँ से पता चलेगी। प्रीवियस ईयर ट्रेंड से लेकर आपको यहाँ पे सिलेबस, स्ट्रैटेजी सीसेट के लिए, ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री है ये गाइड बुक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कहाँ हमारा सीसेट का पार्ट है। देखो आपका ये पूरा फेज है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें सीसेट के एग्जाम, तो आपका प्रीलिम्स में आता है और पेपर 1 आपका जीएस वाला हो गया, पेपर 2 सीसेट का यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये सीसेट का पेपर होता है और यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये डिस्कस करते हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट आपका आता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है, बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड का होता है, मतलब आपको पेपर आपको मिलेगा, उसमें आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यूज आपके होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके यहाँ पे टोटल क्वेश्चन ही 80 होते हैं, जो इन तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन से मिलके बनता है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ऐसे सेक्शन वाइज नहीं बन के आता है वहां पे। बस हमें ये पता होता है कि इन 3 सेक्शन से आपके कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग और यहाँ पे मैथ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं पूरे पेपर के 200 होते हैं। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2.5 मार्क का होता है। यहाँ पे एक पासिंग मार्क्स और आपको यहाँ पे जो है वो पहले से दिया होता है, ठीक है। आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% यहाँ पे होता है, दैट इज 66 मार्क्स आपको आउट ऑफ 200 यहाँ पे लेके आने होते हैं। इससे ऊपर आपको यहाँ पे मार्क्स लेके आने होते हैं और आप पास हो जाते हो। क्वालिफाइंग है ये एग्जाम आपका, इसमें कोई स्कोर ऐड नहीं होता है, बट क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पेपर 1 में भले ही बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और अगर यहाँ पे आपके इससे कम मार्क्स आ गए तो इसको आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे और पूरा प्रीलिम्स का पेपर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप आगे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपके पास टोटल टाइमिंग जो गिवन होती है वो 2 आवर्स की गिवन होती है। नेगेटिव मार्क आपको यहाँ पे बिल्कुल है, तो 1/3
का आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी मिलता है गाइस, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा पैटर्न है आपका एग्जाम का। ओके, तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस करना था कि हमारा जो एग्जाम है उसका डेट क्या है। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है 24 मई को आपका 26 में एग्जाम होने वाला 2026 में एग्जाम होने वाला है। तो ये डेट आपके पहले ही कैलेंडर आपके सामने आ चुका होता है, ठीक है। तो 24 मई को अब आपका यहाँ पे 2026 में प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो शेड्यूल है, और इस हिसाब से आपको ये डेट जो है वो दिमाग में रखनी है ताकि आप एक सही तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या ये जो अभी प्रेजेंट है, अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है गाइस, क्या ये सही समय है, या हम ऐसा करते हैं मई में एग्जाम है तो फरवरी के बाद या मार्च के बाद स्टार्ट करते हैं, 2 महीना इनफ होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा गाइस। डू नॉट लिसन टू अदर्स, फर्स्ट एनालाइज योर सेल्फ। देखो आपको कितनी जरूरत है, कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, कितना ऑलरेडी आपको आता है, एंड देन आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। दूसरों की स्ट्रेटेजी के हिसाब से वहां पे मत चलिएगा, ये आपको बाद में इस चीज को आप रिग्रेट करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूं। तो क्या अभी आप आज से, तो सही समय आपका आज से ही होगा। ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एनालाइज देम, व्हाट इज द लेवल, और उसके हिसाब से अपना लेवल डिसाइड करो कि आप कहाँ पे हो और आपको कैसे करना है सारी प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज से ही शुरू कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 1 to 2 आवर्स इस पेपर को अपने समय में दिन भर में देना पड़ेगा, ठीक है। और डिलीजेंटली कंसिस्टेंटली अब आपको सीसेट के पेपर की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो स्कोरिंग नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो ना तब ज्यादा आपको दुख होगा, ठीक है। क्योंकि आपने जीएस की बहुत पढ़ाई करी होगी, वो पर काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे प्रीलिम्स में इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है जो ऑफिशियल सिलेबस आता है सीसेट पेपर के लिए। कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमने बात की, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सारा ही आपका ऑफिशियल है। अब यहां से हमें कोई पता नहीं चलता है एग्जैक्ट व्हाट टू स्टडी, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर यहां से हमें पता नहीं चलता है। तो इस चीज को हम बाइफिकेट करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हम बात कर पाए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मैथ्स से, यह आपका पूरा सिलेबस होता है। अगेन क्वालिफाइंग है, we don't have to cover all the syllabus, all the topics. We will cover those topics जो आपके previous year में भी आए हुए हैं, चांसेस जहां से बन सकते हैं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे तैयारी करते हैं जिनकी चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आपका आता है अरिथमेटिक सेक्शन का, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजेस, एवरेज, ये आपका अरिथमेटिक का सेक्शन हो गया। फिर अगर आपके पास यहाँ पे समय और बचता है तो आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर हैं उसको कवर करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मैथ्स के अंदर, ओके। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो 66 डेज का एक प्लान लेके चलिए गाइज। आप यहाँ पे नंबर सिस्टम को आप 25 डेज दीजिए। क्यों हमने इतना दिन दिया है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब टॉपिक्स इसके हैं और डिफरेंट मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 20 अराउंड क्वेश्चन ही जो है आपके नंबर सिस्टम से आते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द मैथ्स पार्ट आपका कवर्ड होता है इस टॉपिक से, इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसमें समय दे रहे हैं ताकि एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी चीज कर सकते हैं, ध्यान रखो कि आप पूरा मैथ्स कवर कर लीजिए, फिर आप रीजनिंग करिए, फिर आप इंग्लिश करिए, या फिर आप हफ्ते भर में तीनों ही सब्जेक्ट को 1 by 1 कवर करिए, दैट्स डिपेंड्स। अब आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर अगर आप ये डेज के हिसाब से देखेंगे तो एक टारगेटेड वे में आपको यहाँ पे एक डायरेक्शनल तैयारी स्टडी मिल रहा है, ठीक है, स्टडी प्लान। तो आपके पास यहाँ पे 2 आवर्स देने हैं आपको डेली के। 2 आवर्स में आप क्या क्या करेंगे? आप बेसिक लर्न करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक है, पेशेंस के साथ। यहाँ पे 2 डेज एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें जो कवर करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि कवर क्या करना है। आखिर नंबर सीरीज है आपका, तो यहाँ पे कवर क्या करना है ये भी आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आप परसेंटेज स्टार्ट करो। जब ये कवर हो जाता है फिर आपको थोड़ा सा आ जाएगा कि हाँ भाई इतना तो मैंने कवर कर लिया है। फिर आप अरिथमेटिक में जाइए। परसेंटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है।
5 डेज में आप आराम से कवर कर लोगे, 4 डेज भी लग रहे हैं किसी को तो बहुत अच्छी बात है, देन यू कैन आप इन्वेस्ट दूसरे में कर सकते हो। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क, टाइम डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने ये जो डेज आपको दिए मैक्सिमम डेज दिए हैं, कितने दिन में अगर आप कवर कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हर एक की एरियाज भी लिखा हुआ है हर एक चैप्टर के लिए, तो ये आप जरूर रीड करिएगा। नेक्स्ट बाकी के जो आपके पास पार्ट है, एवरेज आपको कवर करना है, क्योंकि अभी आप रेशियो प्रोपोर्शन सीख चुके होंगे, परसेंटेज सीख चुके होंगे, तो ये आपको ज्यादा दिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बड़ा चैप्टर है, तो 5 डेज आप यहाँ पे इनफ होंगे आप कवर करने के लिए चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये मैथ्स का पूरा कवर हो जाता है, आपके पास आता है रीजनिंग का पार्ट, जिसमें रीजनिंग के जो सिलेबस है इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके होते हैं वैसे रीजनिंग के अंदर। अब इसमें से हर एक टॉपिक नहीं कवर करना होता है, कुछ टॉपिक ऐसे जो पहले आते थे बहुत, अब नहीं आते हैं। अब जो है वो दूसरे टॉपिक आपके जो आ रहे हैं वो ये हैं, और जहां से हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है आने के हर एक चैप्टर के अंदर से, इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। 1 बाय 1 हम कैसे कवर करेंगे, ये आपका डे वाइज प्लान है 36 डेज का। अब आप चाहें तो आप रीजनिंग को पहले कवर कर सकते हैं, फिर आप मैथ्स को कवर कर सकते हैं। 30 डेज आपको या 36 डेज आपको यहाँ पे देने हैं, और अल्फाबेटिकल सीरीज 3 डेज, कोडिंग डिकोडिंग 3 डेज, आराम से यहाँ पे डेली का 1 आवर दीजिए। रीजनिंग के अंदर 1 आवर आपका काफी होगा, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस लेटर सीरीज 2 डेज, डायरेक्शनल 3 डेज, ब्लड रिलेशन 3 डेज। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस, इवन इफ चांसेस आर कि एक ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन से, बट करना तो पड़ेगा आपको हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस, वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बता पाए कि भाई ये वाला ज्यादातर चांसेस बन सकते हैं, बट स्टिल तैयारी तो हर तरीके की करनी पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक हैं आपके, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको 2-2, 4-4 दिन दीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड किया। दीज आर द मैक्सिमम डेज, 1 आवर और 1.5 आवर आपका यहाँ पे इनफ होगा गाइस, और उसके हिसाब से आपका ये रीजनिंग जो है वो कवर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन की बात आती है। कॉम्प्रहेंशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश में कोई ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। पैराग्राफ रीड करो, क्वेश्चन का समझो, क्वेश्चन का आंसर करो, यही आपका होता है। तो आपके पास इन्फरेंस है, कोलोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अजम्पशन बेस्ड है, कंक्लूजन है कि क्या कंक्लूजन है इस पैराग्राफ का, क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ और टाइप के क्वेश्चन, सपोज कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ के लाइंस को आपको बता दे कि ऑथर इससे क्या समझता है, या आप इससे क्या समझते हो, या इसका मीनिंग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नॉट टू डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं स्टोरी बेस्ड आपका पैराग्राफ आप सोच रहे हो और वहीं से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज ये कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट में भी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्यूरेसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, पैराग्राफ जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं। पैराग्राफ ऐसा होता है कि आपके पास क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा जिसपे एक क्वेश्चन बेस्ड होता है कई बार, दूसरा पैराग्राफ होगा जिसपे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड होते हैं, जो ज्यादातर आने के चांसेस हैं। कई बार पहले जो आते थे आपके पास एक पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन बेस्ड भी होते थे। इससे ये फायदा होता था कि एक ही पैराग्राफ रीड करना और 3 क्वेश्चन मुझे उस पे बेस मिल चुके हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, 1 और 2 क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ जो बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे सबसे ज्यादा आपके डिपेंड करते हैं, रूरल इश्यूज, हेल्थ केयर इश्यूज, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई चीजें, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, और यहाँ पे आपके इन सभी पे आपका पैराग्राफ डिपेंड होता है। ठीक है, और बेसिकली आपको रीड करना है बहुत ज्यादा, जितना रीड करोगे उतना चीजें आप समझ पाओगे। कॉम्प्रहेंड करने की आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आदत डालनी पड़ेगी। अब अगर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का यहाँ पे हम देखें तो 25 डेज आपको यहाँ पे देने हैं। 25 डेज अगर आप दोगे तो आपके पास जो एजम्पशन है, आप समझो कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। इन्फरेंस है, क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन है, क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप यहाँ पे से देखो। अब ये तो है कि आप जब इंडिविजुअल इन चीजों को समझोगे, उसके बाद आप इन सभी को कंबाइन करोगे और ये चीजें आप सीखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बेस्ट सोर्स होगा कॉम्प्रहेंशन के लिए शुरुआत में ही, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ्स आपको दिखेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, कैसे हुआ,
कैसे आंसर वो करेक्ट रहा। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझोगे। तो आपने पहले थोड़ा बहुत सीखा कि क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपना जो भी सीखा हुआ है वो वहां पे अप्लाई किया एंड देन रियलाइज किया। फिर आप कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस इसके बाद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे कि कैसे करना है सारी चीजों को। ठीक है, तो अभी हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें कॉम्प्रहेंशन हिंदी लैंग्वेज में भी आता है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिसोर्सेज की, तो आप कैसे कवर कर सकते हो। तो अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूं तो आप हमारा एडुटैप यूपीएससी चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो कंप्लीट जो आपका कवरेज था, ठीक है, वो भी हो रखा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी हो रखा है यूपीएससी सीसेट के लिए। तो आप इस प्लेलिस्ट को कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी। मैथ्स का अलग से होगा कुछ वीडियो और आपका रीजनिंग से अलग से होगा, और ये कंबाइंड वीडियोस भी हैं, मतलब आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा सिलेबस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपकी कंबाइंड वीडियोस वाला पार्ट है। प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा वहां पे देख के। ठीक है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग में जो बिल्कुल फ्रेश और रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया, बिल्कुल जो आपका फ्रेश अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी के जो सॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ पे आपके हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 46 लेसन अभी तक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये आपका आगे चलता रहता है। हफ्ते में 3 वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती हैं एंड एवरी टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन। तो ये 1000 एमसीक्यू सीरीज है, इसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस कर सकते हो इस पूरी सीरीज से। तो ये फ्रेश क्वेश्चंस आपको यहाँ पे से मिल जाएंगे। देन अगर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे चाहिए तो ये आपको इधर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे 2025 का भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 से लेकर 24 तक का यहाँ पे है एंड 25 का यहाँ पे है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आपको जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से हो रही है। ओके गाइज, तो आई होप आप यहाँ पे चीजें समझ पाए होंगे। तो ये आप फ्री सोर्स है आपका, यहाँ से आप अपने तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी कर सकते हो बिल्कुल तरीके से। अब यहाँ पे आता है कि मुझे सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी, मुझे टेस्ट भी देने हैं साथ के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया, कवर हो सकता है यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स के द्वारा। इसमें आपके पास जो मॉक टेस्ट है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब पेपर की तरीके का जैसा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे है, मतलब जैसे आपका 80 क्वेश्चन वाला। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। आपके पास सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे मैथ्स के लिए अलग से एक सेक्शन होगा, मतलब कुछ टेस्ट आपके मैथ्स के ही हैं, कुछ टेस्ट आपके रीजनिंग के ही हैं, कुछ टेस्ट आपके इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के ही हैं, तो ये आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका लाइव क्लासेस भी होती है इसके अंदर। जब आपका पेपर आने वाला होगा उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस, उससे पहले मतलब आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में बिल्कुल 0 लेवल से लेकर यूपीएससी सीसेट लेवल तक आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हैं। इसके अंदर आप वैलिडिटी खुद से चूज कर सकते हो। तो ये पेड कोर्स है, यहाँ पे पहले आप इसको एनालाइज करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये लेना ही लेना है। अगर आपको लगता है, देखो नीड अलग अलग होती है हर एक इंसान की, इफ यू थिंक कि ये आपकी नीड है और ये कवर करेगा, तब आप इसको जरूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इट विल हेल्प यू इमेंसली। ठीक है, यहाँ पे आपका डेमो लेक्चर्स है, इसी जो मास्टर कोर्स है इसी के डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि आपको ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा आपकी जर्नी में। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस, कुछ मॉक टेस्ट होंगे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कैसे एनरोल कर सकते हो, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। सेकंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट करके कर सकते हो इसके अंदर। और थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी यहाँ पे आप इसको में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर डिस्काउंट भी चलता रहता है, तो वो भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो कि कैसे डिस्काउंट यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गई हमारी रिसोर्सेज की बातें। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको सिखाना चाहूंगी। देखो, क्या आप तैयारी कैसे स्टार्ट करोगे, तो हमेशा याद रखना आप सिलेक्टिवली ही अपनी तैयारी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ कवर करना है, सिर्फ सिलेबस कवर करना है, नहीं। सिलेबस फटाफट से कवर करके आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देन यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम। तो आपके पास रीड सिलेक्टिव टॉपिक्स ओनली। अप्रोच याद रखिए कि क्या अप्रोच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए।
नेक्स्ट आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सीखना पड़ेगा, अपने डेली शेड्यूल में अपना सीसेट वाला पार्ट रखने के लिए भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही आपको एग्जाम के अंदर सीसेट में कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पेपर में कैसे परफॉर्म करोगे, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको सीसेट के जो होते हैं, सीसेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं यूपीएससी सीसेट के, उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मुश्किल है तो ये क्यों आएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तैयारी आपको मुश्किल की भी कहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है तैयारी कैसे करोगे, डायरेक्शन आपका क्या होगा। सबसे पहले आप लर्न करोगे कॉन्सेप्ट। इफ समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल बेसिक्स, तो आप कैसे कवर कर सकते हो, बिल्कुल लर्न करो कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सीसेट, इन रीजनिंग, इन मैथ्स एंड इवन इन कॉम्प्रहेंशन पार्ट। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको कवर करनी, टॉपिक वाइज कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली जंप नहीं करना है एमसीक्यूज पे, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, इसके बाद फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देने के बाद कुछ आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ भी देने हैं। इनका नंबर पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूं कि हम तब तक बिल्कुल तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है खुद को, यह आपको एक एग्जाम एक्सपीरियंस भी देता है। तो इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे तैयार होकर करना है, खराब नहीं करने ये टेस्ट कि आप शुरू से ही लग गए यहाँ पे और खाली मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, बस नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से यूज करने हैं टू गेट द एग्जाम एक्सपीरियंस। अगर मॉडरेट आता है, अगर डिफिकल्ट आता है, इजी आता है, तो क्या हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, ओके। चलो, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर बेनिफिट्स एंड अच्छे तरीके से आप लोग यूज करोगे। और याद रखिएगा, आप हर एक इंडिविजुअल की तैयारी अलग होती है, उसके हिसाब से उसको करनी पड़ चाहिए। जो भी एग्जाम की डिमांड है वो आपको पूरी करनी है। रिमेंबर दैट इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, बट यस, you have to invest some time, you have to be consistent, you have to be diligent in all these subjects. How you are going to prepare, remember that strategic रहिएगा, selective रहिएगा, बस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजों को समझने के बाद, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस। इसी टाइप की वीडियोस में आपके लिए यहाँ पे और हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको पता है एग्जाम अब आपका कब है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से माइंड में रखते हुए, ठीक है।